दिया, ज्ञान में उसको भी एक आध बार इंटरेस्ट जो है जानने समझने के लिए दे दिया बगैर एडमिशन के। देखे जाने सब दर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, आप फिर उस पर हावी हो गए, वो तड़पन में हो गई, उस पर जुल्म शुरू कर दिए। तो हर किसी का जुल्म प्रहलाद और हिरण्यकश्यप नहीं बन जाएगा। जब प्रहलाद स्तर की भक्ति होगी तब न हिरण्यकश्यप बेसिकली इंटरफेरेंस की बात आएगी। उसमें भी यदि महिला है तो वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए उसमें इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता, हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। क्यों? किसी गुरु को पति पत्नी के बीच व्यवहार में भाव का इंटरफेरेंस तो हो सकता है, लेकिन दबाव का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, हस्तक्षेप नहीं हो सकता। मैं ऐसा क्यों करना चाहूं? मैं कुछ अपनी बात करना चाहता हूं, क्यों मुझे कुछ ज्ञान नहीं, मैं कोई कुछ जानता नहीं। जब मैं प्रभु को पूर्ण समर्पित हो गया, कर दिया अपने को एकदम टोटल, तब मन धन ये करके कुछ दृष्टि को, अब चूंकि आप तक ज्ञानी है इसलिए मेरी हिम्मत हुई कि आपके सामने उस बात को प्रकट। बड़ी खुशी वाली बात है, ऐसा बात करने के लिए कीजिए। तो मैं एक कहना चाहता हूँ, जैसे आपने जितना व्याख्या की थी कि संसार बिल्कुल सच में जैसा इससे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये हो सकता चाटुकारिता कह रहे हैं, ऐसा नहीं, मैंने देखा है, मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं हो सकता है, कहना हो रहा हमारे हो सकता है आपके उसमें कहना ऐसा नहीं, मैंने जो देखा वो मैं कह रहा हूँ, और ये बिल्कुल स्पष्टता आपकी व्याख्या से मिलती जुलती थी। क्या देखा है? देखा ये है कि जब मैं अपने डूब गया, बिल्कुल अपने को बड़ा घोषित ही कर दिया, तो मैं आपके ऊपर समर्पित हूँ, तब क्या देखता हूँ कि वहाँ एक कुर्सी को आगे जा, कुर्सी को थोड़ा बिल्कुल मैं एकदम उसके समर्पण भाव पैदा करने के, चाहे रखो चाहे मारो चाहे जियो चाहे जो कुछ करो, रोवा रोवा श्वास श्वास प्राण प्राण जितनी भी श्वास थी उसके ऊपर खर्च कर दी, तब जाके ऐसा महसूस हुआ। ये एक दिन की बात नहीं, ये तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, ये जो शायद बता रहा हूँ, तो ऐसा एक दिन ऐसा अनुभव हुआ कि ये संसार नाम की चीज जो है ये बिल्कुल है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं, है ही नहीं, कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। संसार के अंतर्गत में जितनी जानकारी है कुछ भी नहीं मालूम। उसके बाद क्या देखता हूँ कि ऐसी वस्तु है जिसका आपने व्याख्यान किया था तेजस्व से उसके ऊपर से कि न वह प्रकाश है न प्रकाश है, जो व्याख्या किया था कि न वहाँ पर प्रकाश है न अंधकार है, न कुछ है न कुछ है। इसी तरीके से हमको मालूम हुआ और वो सब सम्मानित हो गया, उसमें संसार भी चला गया, सब कुछ उसी में चला गया। उसके बाद मैं जब जाने लगा उसमें, मैं भी उसमें जाने लगा और उसमें सब कुछ है और कुछ है भी नहीं, दिखता भी नहीं कुछ, ऐसा लगा। तो मैं भी जाने जब लगा उसमें मिलने लगा, तो एक ऐसी आवाज मुझे थोड़ी सुनाई थी कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तब मैं वहां से हटा, हमने कहा अभी प्रभु की लग रहा हम पर कृपा नहीं है या मैं पूर्ण समर्पित नहीं हो पाया हूँ उसके प्रति, इसलिए ऐसा है। तो वहां से जब हटा तो बड़ा मुश्किल से, एक तो हटने की इच्छा नहीं होती थी, खैर किसी तरीके से आप प्रभु जाने या कुछ जाने, पैसे हट गया और फिर हट के अब उसका जांच कर नहीं सकता, उसका ऐसे मैं शब्द जानता नहीं, मुझे कुछ ख्याल नहीं। इसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ ये क्या चीज है, आखिर ये कोई हमारी वो भक्ति है या क्या है या माया है या क्या है? हो सकता है प्रश्न
हर किसी का जीवन प्रारंभिक जीवन तो मिलता है प्रारब्ध के आधार पर, उसमें अपना अस्तित्व संस्कार का है, उसी को संस्कार भी कहते हैं। प्रारब्ध को ही संस्कार भी कहते हैं, संस्कार को ही प्रारब्ध भी कहते हैं। तो जिस तरह से नौकरी का बेस बनता है शिक्षा, सरकारी नौकरी में शिक्षा बेस है, आधार है, उसी आधार पर सरकारी नौकरी मिलती है। उसी तरह से जीवन जो मिला है प्रारंभिक स्तर पर, उसका बेस संस्कार है, प्रारब्ध है जो मिला है। लेकिन प्रारब्ध जो है कर्म के अनुसार बदलता रहता है। प्रारब्ध पूर्व का संचित कर्म फल ही तो है, वो कर्म फल ही तो है, संचित कर्म फल है प्रारब्ध संस्कार। और ये चीजें संस्कार यदि होता है, किसी का मान लीजिए बहुत उच्च संस्कार हुआ, उसका ऐसा लक्षण हुआ कि प्रकृति जो है उसको आगे बढ़ाना चाहती हो, ईश्वर की तरफ ले जाना चाहती हो। बहुत ऐसे लोग मिले हैं, एक अमृतसर में भी मिले थे, इनको ऐसे ही आप ज्योति का दर्शन होता था, दिव्य तेज का। तो एक बात जान लीजिएगा, आसमानी जो बिजली गिरती है वो किसी का भला नहीं कर सकती, जो उसके चपेट में पड़ेगा उसको नष्ट कर देगी। आसमान से जो बिजली गिरेगी उससे किसी का भला नहीं होगा, जो भी उसके चपेट में आ जाएगा उसको नष्ट कर देगी। वही बिजली जब तार के माध्यम से हम दौड़ा करके अपने यहाँ लाएंगे, जब तार के माध्यम से एक सिस्टम के माध्यम से लाएंगे, तब क्रमशः जो साधन देते जाएंगे वो लाभ हमको मिलता जाएगा। उसी तरह से एक चीज भक्ति जो है वो सीधे भावनात्मक, आत्मा उसका ब्रह्म है, वो दिव्य तेज यदि ऐसे आपको दिखाई देने लगेगा तो आपके जीवन को बिगाड़ देगा, आपको उसे लाभ नहीं मिलेगा, आपको विक्षिप्त बना देगा। वही आत्मा ईश्वर ब्रह्म, वही दिव्य तेज यदि एक विधि विधान से साधना के माध्यम से आपके पास आएगा तो आपके अंदर ईश्वरत्व का काम करेगा, आपके अंदर ईश्वरत्व कायम करेगा, आपकी ऊर्जा आपकी क्षमता शक्ति को विकसित करेगा, आपको शांति और आनंद यानी चिदानंद की अनुभूति भी कराता रहेगा और आप ऊर्जित होते जाएंगे, दिन प्रतिदिन ऊर्जित होते जाएंगे, यानी आपकी क्षमता शक्ति और बढ़ती जाएगी। ईश्वरत्व तक आप इस माध्यम से ईश्वरत्व तक आप पहुंच जाएंगे। अब सवाल है, ये जैसे आप बात कर रहे हैं, यदि आपका कथन ऐसा ही है, यदि सही ऐसा होता है, तो प्रकृति आपको परमेश्वर से मिलने का आभास करा रही है, लेकिन उसमें वो परमेश्वर का विधान था नहीं, वो कोई सिस्टमेटिक सिस्टम तो था नहीं, उससे परमेश्वर में आप विलीन हो जाए, परमेश्वर आपको मिल जाए, एक आभासीकरण मात्र था। आपको रोक दिया इसीलिए प्रकृति ने, ये तो कुछ अभी है नहीं, वो तो एक सिस्टम से तब तो ज्ञान से आने पर होता है, होगा, यदि ऐसे हो जाएगा तब तो आपको नष्ट भी हो सकते हैं। शायद इसीलिए प्रकृति ने आपको लौटा दिया कि अभी नहीं। अब रही चीजें कि ऐसे भावनात्मक एक दर्शन नहीं हुआ, मीरा को कृष्ण का, तुलसी को राम का, चाहे सब हुआ, ये उस तरह का भावनात्मक स्थिति है। और तब तो ज्ञान से मिलेगा, जैसे लक्ष्मण हनुमान को मिला, जैसे उद्धव अर्जुन को मिला, शेवरी को मिला, गोपियों को मिला, वो तथ्यात्मक है, उसमें यथार्थ तथ्य है। जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी तर्क वितर्क आएंगे, उसका समाधान उसमें जवाब है और वास्तव में है। तब तो ज्ञान में जो मिलता है वो है, अपने को भी जानने देखने को मिलेगा, यदि कोई पूछे तो उसका समाधान मिलेगा। तो शायद आप नष्ट होने वाले पात्र में नहीं थे, इसलिए प्रकृति ने रोक दिया होगा, प्रकृति ने रोक दिया होगा। एक उसमें जाने का एक सिस्टम है, यदि उसमें कहीं प्रवेश कर गए होते तो उस माध्यम से आप वहां पहुंचते भी नहीं और ये शरीर भी नष्ट हो जाता।
शरीर भी नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रकृति ने आपको रोक दिया होगा, क्या भी रुक जाओ आप, इसीलिए प्रकृति ने आपको यहां भेजा भी होगा, क्योंकि प्रकृति की जिम्मेदारी होती है जो परमेश्वर के कृपा पात्र हैं उनको परमेश्वर के सामने परमेश्वर के विधान में पहुंचा देना। एक युग युग का एक और प्रमाण आपको थोड़ा सा अनुभव करें। जब भी अवतार होता है मानवीय जनसंख्या बहुत चरम पर होती है, मानवीय जनसंख्या चरम पर होती है। अवतार जब वापस चला जाएगा तो मानवीय जनसंख्या लोएस्ट स्थिति में चली आएगी, धरती पर एकदम लोएस्ट स्थिति में स्टेज में चली आएगी, क्योंकि जहां जो जीव पूरे युग में जहां जहां जो जीव परमेश्वर की पात्रता होने का अपना पात्रता रखता होगा, प्रकृति को मानव जीवन दे करके और सामने से गुजारना है, परमेश्वर स्वीकार करे न स्वीकार करे उसकी मर्जी। यही नतीजा है कि हर अवतार वेला में आबादी चरम पर पहुंच जाती है। आज भी आबादी चरम पर है, अवतार वापस चला जाएगा, परमेश्वर वापस चला जाएगा, ये इतने लोएस्ट इतने कम डाउन इतना ये कम हो जाएगी आबादी, आज जंगल बढ़ जाएंगे, जंगली जानवर बढ़ जाएंगे, जो जंतु जहां के जीव जहां जाना चाहिए वहां आधा अपने जून में चले जाएंगे। इसमें हर जूनियों वाले जीव जो है जहां भी जो था अवतार के नाम पर प्रकृति जो है उनको मानव जीवन दे करके परमेश्वर के सामने गुजारती है। परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया तो जाओ मोक्ष को जाओ, अस्वीकार कर दिया तो फिर अपने अपने जो जहां से इसमें लाया गया है फिर वहां उसको वापस कर दिया जाएगा। जंगल बढ़ जाएंगे, जानवर बढ़ जाएंगे, लुप्त हुए जंतु भी चालू हो जाएंगे, जैसे सैदुल वगैरह है, जैसे डायनासोर वगैरह है जो लुप्त हो गए हैं, शायद वो भी फिर चालू हो जाए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इस तरह से आपको भी जो है शायद प्रकृति ने इसलिए आप प्रेषित किया हो। आप इधर का बाजा इधर का है, बोलो और नजदीक कर लो माइक को। आप कह रहे हैं कि जो ईश्वर की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई है, फिर परमेश्वर की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? परमेश्वर उत्पत्ति और उसके रहित है। सब उत्पत्ति शब्द की भी उत्पत्ति ही परमेश्वर से ही होती है। उत्पत्ति शब्द की उत्पत्ति भी परमेश्वर से होती है और अंत शब्द का अंत भी परमेश्वर में होता है। इसलिए परमेश्वर का नाम है अनाद, आदि रहित, अनंत, अंत रहित। परमेश्वर एक ऐसा नाम है, शब्द है जो आदि अंत रहित होता है। आदि उसी से है और अंत का अंत भी उसी में है। इसलिए परमेश्वर जो है उत्पत्ति और नाश से परे है। जी, मैं एक शंका के रूप में बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो गए वो जैसे चाहे नरेंद्र से विवेकानंद बन गए, स्वामी राम बन गए, या हमने कृष्ण और राम जैसे बुद्ध महावीर स्वामी जैसे लोगों को देखा, तो उनका व्यक्तित्व तो अपने विकास की परम अवस्था में पहुंचा हुआ नजर आता है। आज भी यही बात होती है कि लोग दर्शन करेंगे, बोध को प्राप्त होंगे, तो वो व्यक्तित्व इतने विकसित होते नजर क्यों नहीं आते? अगर ऐसा होता है तो वो भरा पूरा व्यक्तित्व नजर क्यों नहीं आता? भरा पूरा व्यक्तित्व बोलो का नाम ले लिया, विवेकानंद का है। नरेंद्र जब पहले बार रामकृष्ण परमहंस के पास आए थे, क्या कहा था, क्या समझा था? आपको देखना चाहिए। एक साधारण आदमी, कोई तेज नहीं, कोई महत्ता नहीं, तगला जैसे है, बोलने का ढंग भी नहीं है। ये कैसे ईश्वर दर्शन करा सकता है? कैसे ईश्वर दर्शन की बात कर सकता है?
जब प्रश्न उनसे किए थे, उनका किसी भी महात्मा से मिलते थे, जानकारी होती थी, जरूर मिलते थे। प्रतिभावान थे, बॉडी बिल्डर भी थे, शरीर स्वस्थ भी उनके पास था, पहलवान भी थे। किसी भी महात्मा साधु से मिलते थे तो पहला प्रश्न होता था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनका ईश्वर शब्द माना परमेश्वर था। और जैसे सब लोग ईश्वर परमेश्वर को ही ईश्वर मान बैठते हैं, ईश्वर परमेश्वर को कहते हैं, विवेकानंद के यहाँ भी ऐसा ही है, ईश्वर माने भगवान, भगवान माने ईश्वर, ईश्वर माने परमात्मा। क्योंकि वो ईश्वर को दर्शन तो दिए नहीं थे, जीवात्मा परमात्मा तो इनको अलग अलग कुछ मिला नहीं था। उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रतिभा रामकृष्ण परमहंस को नहीं दिखाई देती। गुरु तो स्वीकार किया, ये बात हम कैसे स्वीकार करें? नरेंद्र की बात आपने लिया है ना, और नरेंद्र ने तो उनको पगला कह करके पगला समझता था। कोई बेसिक नहीं, कोई प्रतिभा नहीं, प्रतिभाहीन, एक सहज देहाती जवान जैसे, बोली भी शुद्ध नहीं, बोलने का ढंग भी नहीं, शारीरिक कोई सौ भी नहीं, कोई प्रतिभा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। इसीलिए जल्दी नरेंद्र जी के, क्योंकि 3 प्रश्न किया था नरेंद्र ने, क्या आपने ईश्वर को देखा है? देखने वाले कहेगा हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस से कहा कि मैंने देखा है, एकाएक वो सन्न हो गए, क्योंकि पहला व्यक्ति थे उनकी जिंदगी में जिसने कहा था कि मैंने ईश्वर देखा है। सन्न हो गए कि ये जिसके पास कोई प्रतिभा, जिसके चेहरे पर शरीर कुछ नहीं दिखाई दे रही है, और ये कह रहा है मैंने ईश्वर देखा, एक से एक महात्मा मैंने देखा। दूसरा प्रश्न किए, कैसे? वैसे ही जैसे तेरे को, वैसे ही जैसे तेरे को, बल्कि इससे भी और स्पष्ट, वैसे ही जैसे तेरे को, बल्कि इससे भी और स्पष्ट। फिर थोड़ी देर के लिए, 1-8 मिनट के लिए मौन, ये क्या मुझे भी दिखला सकते हैं? अवश्य, मगर मेरी हर बात माननी होगी। इस पर तो छमना है, चल दीजिए। हम इतने प्रतिभावान, इतने तेज वाले है, तो इतने अच्छा बोल लेने वाले, और इसको इस पगला जैसे है, जिसमें कोई प्रतिभा नहीं, कोई तेज नहीं, बोलने का भी कोई ढंग नहीं, और हम इसके अनुसार है, समर्पण कर दिया, जैसा कहेगा वैसा हमको रहना हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ऐसा करना चल दिए। फिर हम लंबा विषय नहीं बढ़ाना चाहते। क्या नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस में कोई प्रतिभा ऐसी कुछ दिखाई दी थी शारीरिक? मैं इसमें उस तरह से आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मतलब संदेह नहीं कर रहा। आपके व्यक्तित्व में संदेह नहीं है। नहीं, मेरे व्यक्तित्व में संदेह के लिए हम मान्यता ही कहाँ दिला रहे कि आप संदेह न करें। नहीं, मैं एक विषय रख रहा हूँ जिसमें नरेंद्र भाई का नाम आया था, तो मेरा कहना है कि तो ठीक उल्टा था। जो आपकी बातें हैं नरेंद्र वाले प्रकरण में बिल्कुल उल्टी है। नरेंद्र के संबंध में मैं ये महसूस करता हूँ कि वो चूंकि एक पढ़ा लिखा नौजवान था, 100% उनके प्रति अंध श्रद्धा नहीं रखते थे, लेकिन प्रभावित जरूर थे। हाँ थे, उनके व्यक्तित्व से पूरी तरह प्रभावित थे। उनकी सेवा भी की उनकी बीमारी में, और उनके साथ बार बार आना जाना संपर्क बनाए रखा। तो ये कह सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं प्रभावित थे। हाँ, लेकिन 100% समर्पण नहीं था। नहीं, वो तभी हुआ इसलिए कि रूपांतरित हुए। एक प्रभावित थे ऐसे आने जाने में, 2 बार आने जाने में, क्योंकि ये जो वाक्य उनका था कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, तेरे जैसे बल्कि और स्पष्ट दिखा भी सकता हूँ, ये 3 वाक्य जो है उनके दिमाग में, ये एक बाउंडर बनकर नाथ। क्योंकि जब जो भी महात्मा उनके जानकारी में मिला सुनते थे, जरूर मिलते थे, और ये पहला व्यक्ति थे
पहले महात्मा थे जिन्होंने स्वीकार किया था कि मैंने देखा। ये बात अपने घर में जाकर लेटने में भी उनके दिमाग में नाच रहा था। वो खुद पगला गए थे नरेंद्र। एक तरफ ये बातें उनके दिमाग में नाच रही थी, एक तरफ कह रहा है कि मेरे अनुसार मेरी हर बात माननी हो। कैसे हो सकता है? कोई प्रतिभा नहीं, कोई तेज नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई वैसा नहीं। और सारे अलमारी से किताबों को निकाल कर फेंक करके झूठ है, सरासर झूठ है, कोई ईश्वर नहीं, कोई ब्रह्म नहीं। क्योंकि केशव चंद्र सेन के साथ ब्रह्म समाज में उस समय जा चुके थे और लिखने लगे थे तोड़ो इन मूर्तियों को, कविता लिखने लगे थे। तो इस प्रकार से हम केवल इस विषय पर किए प्रभावित कहा थे। बार बार बीच में कुछ दिन रुक गए, फिर उस से आने जाने लगे। ये शब्द जो है उनको आकर्षित किया कि मैंने ईश्वर देखा है। फिर आने जाने लगे, बैठते थे दूर, देखते थे लोग आ रहे, मिल रहे, जुल रहे, जा रहे, वो उठकर वही चले जाते थे। कुछ दिन ऐसे आते जाते देखे, जाकर पूछते क्यों बे? एक दिन आदमी लास्ट में जाकर क्यों बे? थोड़ा सा काली उली भी साला वाला भी बड़ा बाजिया करते थे लोग। नरेंद्र को भी साला का करके भगा दिए थे। उन्होंने मेरे मत में भ्रम पैदा किया है, साला करके गाली दे करके। खैर विषय अलग है। क्यों बे? जब तुमको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो तू यहां क्यों आता है? प्रतिभावान थे ही नरेंद्र, जवाब में भी जवाब हाजिर थे कि देखिए आपकी बात अच्छी लगती हो इसलिए मैं नहीं आता हूं। हाँ, आपके कार्य अच्छे लगते हैं, आपके भाव व्यवहार अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आता हूं। लौट के राम को तुम कहेगी ठीक है भाई, कुछ भी अच्छा लगा कोई बात नहीं। तो प्रभावित तो थे उनके जो व्यवहार वो आकर्षित किया। दो चीज, एक शब्द कि हाँ मैंने देखा है, ईश्वर को मैंने देखा है, ये वाक्य, और उनके जो व्यवहार भी थे, ये दो तो आकर्षित तो किए थे। लेकिन कोई प्रतिभा हो उनमें, प्रतिभावान हो, कोई बाहरी लक्षण हो उनमें, इसको नरेंद्र ने स्वीकार किया। प्रश्न होगा, जैसा कि हम देखते हैं बुद्ध अपने मुक्त जीवन से पहले, जिसमें हम उन्हें बोधिसत्व कहते हैं, उससे पहले एक सामान्य राजा मुक्त थे, सामान्य राजा थे। कहाँ वो मुक्त थे? नहीं, उन्होंने एशिया माइनर तक पूरे लोगों के जीवन को तो बहुत प्रभावित किया है। पूरा एशिया उनसे प्रभावित हो गया। नास्तिक बना दिया है, नास्तिक बना दिया है, सारे उपदेश झूठे, नास्तिक बना दिया, सारे उपदेश झूठा बना दिया। तो वो क्या था जो इतना उनमें साहस आ गया कि गलत को सही बिल्कुल कहने? उस समय ये लोग पीछे चल पड़े। उस समय ये टूना टटका अपने चरम सीमा पर था। भूत प्रेत टूना टटका, ये पांडित्य जो नकली पाखंडपूर्ण जो पांडित्य था, पंडिताई का जो पाखंडपूर्ण रूप था, लूटने बांटने खसोटने वाला पंडितों का, ये एकदम उग्र रूप ले लिया था। इसलिए ऐसे की जरूरत थी इन सबको तहस-नहस कर दे। भूत प्रेत, पाखंडवादी, पांडित्यवाद, ये सब तहस-नहस कर दे। और तहस-नहस करते करते, क्योंकि आप उनके जीवन को देखिएगा तो सत्य की संकल्प लेके कि मैं सत्य खोज कर रहूंगा, सत्य देख कर रहूंगा। वो लोग आगे चलने लगे सत्य की खोज में, तो 4 सत्यार्थी भी मिले, 4 उनके साथ और सत्यार्थी अन्य सत्य के खोजी हो गए, 5 मूर्ति हो गए। चलते चलते खोजते खोजते चलते चलते लोग चले गए गया, नहीं लुम्बिनी से यहां से गया गए लोग तो एक संकल्प लिए 5 लोग कि जब तक सत्य नहीं मिलेगा हम लोग अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, सत्य नहीं मिलेगा अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। एक वृक्ष के नीचे 5 लोग बैठ गए। 21 दिन गुजर गया, 21 दिन बगैर अन्न के, और 5 वहीं पड़े गए। इसी बीच में
वो सावन का महीना था। कुछ औरतें रोपणी करने धान की जा रही थी। ऐसा वो गीत देहातों में जब औरतें जाती है रोपणी करने से गीत गाती हुई जाती है, झुंड में जाती आती है। वे औरतें गीत गाती हुई जा रही थी कि बीड़ा के तार इतना ढील भी नहीं छोड़ना चाहिए कि आवाजें न आवे, लेकिन इतना तान भी नहीं देना चाहिए कि तारे टूट जाए। तार टूट जाएगा तब भी बीड़ा बेकार, तार के तार को ढील कर दिया जाएगा तो उसमें कोई आवाजें नहीं आएगा तब भी बेकार। ये बड़े गौर से सिद्धार्थ ने सुना, बड़े गौर से सुना और उनको लगा अब वो अपने पर इसको ले कि हमको अब ये नहीं कि हम सत्य के लिए अब शरीर को तान लें, शरीर टूट ही जाएगी तो सत्य कैसे मिलेगा। हाँ, हमको अपने इंद्रियों को ऐसा ढील भी नहीं छोड़ना है कि हमको न मिले। अब वो अपना व्रत तोड़ दिए, जाके जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप उन जावे ताही पद ताही तहा ले जाए। सुजाता नाम की एक साध्वी थी, एक साधिका महिला थी। वो बार बार इन लोगों को देखती थी, उसको थोड़ा पीड़ा होता था। इन लोगों को देख करके वो आई और बातचीत तो करने लगी। करने में इनको अब लगा कि व्रत तोड़ देंगे। वो जो एक खीर लाई और उसके खीर से ये व्रत तोड़ दिए। अब उनकी उसकी बातें भी इनको अच्छी लगने लगी। अब इस सुजाता के साथ आना जाना, उसके घर भी आने जाने लगे। इन चारों सत्यार्थियों ने इनका बहिष्कार कर दिया, किंतु उस औरत के फेर में पड़ गए। सुजाता ने उनको जो कुछ सिखाया, जनाया, समझाया। बुद्ध आगे यह मान बैठे कि हम सत्य हमको नहीं मिल पाएगा, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग स्वीकार कर दिया। सत्य से अपने को विफल पाए, मध्यम मार्ग स्वीकार कर दिया। जो नहीं पढ़ेंगे तो बुद्ध मध्यम मार्ग के हैं, सत्य मार्ग के नहीं है। और मध्यम मार्ग में बोध कहाँ है, सम्यक बोध कहाँ है, सत्य का बोध कहाँ होता है? वो तो थॉट है, विचार है और थॉट है। उनके जो उपदेश है वो भी सही नहीं है, सब उलझन और गलत है, सब गलत है। कहीं मृत्यु सत्य होती है, सत्य अमृत है, मृत्यु सत्य नहीं है। उनके मान्यता में मृत्यु सत्य है। अब सवाल ये उठता है, अंधकार सत्य है कब तक? जिसके बाद वो प्रकाशक नहीं है। प्रकाश वाला कभी अंधकार को सत्य मान सकता है? वो प्रकाश को सत्य मानेगा, घटा बढ़ा लेगा, जब चाहेगा कर लेगा, जब चाहेगा हटा लेगा। तो उसी तरह से मृत्यु एक अंधकार जैसे तो है, अज्ञान में तो है, ज्ञान में मृत्यु है। और क्या मृत्यु सत्य है? बोध किस बात में उनको हुआ था? कुछ नहीं, एक थाट था, विचार था, नैतिकता का बोध हुआ, मानवता का हुआ। अब मानवीय आधार पर विचार उन्होंने जो फैलाया सो फैलाया। न सम्यक ज्ञान उनके यहाँ था, न सम्यक दृष्टि उनके यहाँ थी, सम्यक बोध का तो सवाल ही नहीं था। क्योंकि ये चारों चीजें सत्य में होती है, असत्य से गिर चुके थे, वो मध्यम मार्ग अपना लिए थे। ये सब मध्यम मार्ग में होता ही नहीं। मध्यम मार्ग में मानवता होती है, नैतिकता होती है। इसीलिए विवेकानंद से पूछिए, उसने भी नास्तिक इनको घोषित किया है, विवेकानंद ने भी इनको नास्तिक घोषित किया है। आज शंकराचार्य तो इनके कट्टर शत्रु थे। बढ़ते हुए बौद्ध के प्रवाह को, बढ़ते हुए बुद्धिस्ट के प्रवाह को आज शंकराचार्य ने एक पहाड़ बन करके मोड़ दे दिया। अब आज एशिया में क्यों फैला है भैया? हर किसी रजवाड़े को, हर किसी बड़े को दया, जो सत्य नहीं पाता है उसके आगे अहिंसा आ जाता है। सत्य वाले के सामने सत्य प्रधान है, अहिंसा दूसरे नंबर पर है।
सत्य वाला किसी घोर हिंसक की हिंसा महान अहिंसा समझता है। अहिंसा में ये सब कोई परिभाषा नहीं है। तो इस तरह से जो है हमने जो बुद्ध के विषय में, सिद्धार्थ के विषय में जाना है, वो बुद्ध थे नहीं, मान लिए कि बुद्ध है। क्योंकि मेडिवल थॉट में, मेडिवल में जो है ये थॉट है। जब भी मेडिवल में जाएंगे थॉट रहेगा। इसमें सेल्फ सोल गॉड की कोई जानकारी होती ही नहीं। जब तक सत्य मिलेगा नहीं, परमेश्वर मिलेगा नहीं, तो सेल्फ सोल गॉड की जानकारी हो ही नहीं सकती। स्पष्ट जानकारी हो ही नहीं। और आप उनकी जीवनी पढ़ी, वो सत्य मार्ग पे गिर चुके थे, मध्यम मार्ग अपनाया था। फिर सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक बोध, सत्य का बोध आई कहां से करता है? जो सत्य से गिर गया वो कहे कम सत्य बोध हमको हुआ है, कैसे संभव है? क्या एक शरीर में बैठा हुआ व्यक्ति, आत्मा जो भी कहे, वो कृष्ण की तरह एक विराट व्यक्तित्व बन सकता है, एक महानायक बन सकता है, या ये मान ले वो अवतार थे इसलिए यहां से वहां तक की यात्रा असंभव है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की त्याग की महत्ता तो है ही है। त्याग तो उन्होंने किया ही था। जो कुछ उनकी उपलब्धि है उस त्याग का फल है, न कि उस त्याग में उस प्राप्ति का नहीं। जैसे त्याग किया था तो त्याग के प्रतिफल में ऐसे निष्कृति मिल रही है। त्याग की महत्ता में